मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान से प्रयोग परंतु बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग बताऊंगा। इसमें आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और अगर दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरे दिन के अच्छा जाने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाएंगी। तो ये बहुत आसान सा प्रयोग है और इसके बहुत ही ज्यादा अत्यधिक फायदे हैं। आज हम इस छोटे से प्रयोग की उपाय की आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। एक बार पूरी तरह इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है, पूरा सुन लीजिए। सुनने के बाद विधि लिखने के लिए इस वीडियो को यदि आप दोबारा देखेंगे तो मेरी सलाह है आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाते हुए इस प्रयोग को अपने जीवन में शुमार करेंगे, शामिल करेंगे और अपने जो आपके अत्यधिक कठिन कार्य आपको लगते हैं बड़ी आसानी से ही उन पे विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो आज छोटे से वीडियो को मेरी सलाह है पहले पूरा वीडियो देखिए। कुछ भी नोट डाउन करना है उसके लिए आप दोबारा से भी वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा हो सकता है इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ ना आए। बहुत ही आसान सा प्रयोग है, एक बार शुरुआत करके देखते हैं। सभी लोग इस जीवन में तीन तरह की महत्वपूर्ण चीजें जिसके पीछे सारी दुनिया दौड़ती रहती है। सभी लोगों को जो आवश्यक है, जो टॉप प्रायोरिटीज है, वो है उनकी सेहत, उनकी इनकम और उनकी नॉलेज। यानी अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि और कहें तो इनकम भी हर एक को चाहिए। यानी धन की जो आवक है वो भी हर एक व्यक्ति को चाहिए। यानी इस जीवन को जीने के लिए हमें तीन महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता है। मैं आज भारतीय वैदिक रीति के अनुसार, जो हमारी भारतीय वैदिक पद्धति है उसके अनुसार आपको अच्छी इनकम, अच्छी इंटेलिजेंसी यानी अच्छी बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को कैसे रखा जाता है इस बारे में रोशनी डालूंगा। तो मेरा ये सलाह है वीडियो को पूरा अवश्य देखें। लोग इसको पाने के लिए, अच्छी इनकम पाने के लिए, लोग अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए, लोग अच्छी बुद्धि पाने के लिए पता नहीं तमाम कितनी तरह के बहुत सारे तरह के, जो जैसा बताता है वैसा कर लेता है, पर नतीजा मेरे से बेहतर आप जानते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है। अगर आपको ये तीनों चीजें चाहिए अपने जीवन में और लगातार चाहिए तो आपको ये छोटा सा उपाय अपने जीवन में उतारना होगा, इसको सीखना होगा, इसका पालन करना होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने इसको शामिल अपनी आदतों में कर लिया तो निश्चित ही आपके आने वाले दिन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, यानी अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इस प्रयोग के बाद भगवान के आशीर्वाद से ये तीनों मुख्य चीजें, जो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी इनकम और अच्छी बुद्धि, आपको प्राप्त होती रहेगी, जिसके कारण आपके कर्म भी बहुत शुभ हो जाएंगे। और शुभ यदि आप कर्म करेंगे, शुद्ध आपकी सोच होगी तो आपकी इनकम भी वैसी ही होगी और आपको फल भी भविष्य आपका और भी उजागर होता जाएगा। ये प्रयोग है, मैं प्रयोग की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये प्रयोग है सुबह सूर्योदय के समय उठते ही सबसे पहले अपने भगवान को याद करें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान को याद करें, मन में याद करें, उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें और अपनी तीनों जो आपकी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी हथेली को इस प्रकार से देखें। और हथेली को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो दोनों के बीच की रेखाओं में एक चांद का एक चिन्ह बनना चाहिए। हथेलियां बिल्कुल बराबर मिली होनी चाहिए, हथेलियों के बीच में जरा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। और अपनी पूरी जो रोशनी से, आंखों से पूरी हथेली का मुआयना करें, पूरे हथेली के भाग को ध्यान से देखने का प्रयास करें और उसके बाद भूमि को स्पर्श करें। बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही आसान सा प्रयोग है, पर इसको मैं विस्तार से भी बताऊंगा। इसमें कुछ मंत्र भी हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को यहाँ पर ही ना रोकें। अगर आप जीवन में अच्छे दिनों की आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, अच्छी बुद्धि आप चाहते हैं, अच्छी इनकम आप चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। कॉपी पेन लेने का समय अभी नहीं है, एक बार वीडियो को देख लेंगे, कॉपी पेन लेके दोबारा देखकर भी इसको नोट कर सकते हैं। तो पहले है इस वीडियो में कि दिए गए प्रयोग को समझने की, तो पहले इस प्रयोग को समझें, उसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो नोट डाउन करें और अपने जीवन में, अपनी आदतों में, अपनी अच्छी शुभ आदतों में इसे शामिल करें। मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान सा प्रयोग, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है और इसके फायदे भी बहुत ज्यादा अत्यधिक हैं।
यानी यदि आप इसको आदत में शामिल करेंगे तो अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी इनकम आपको लगातार प्राप्त होती रहेगी। यानी आज जो मैं बता रहा था कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, वो वाकई में अच्छे दिन आएंगे और वो लगातार आएंगे। आपको छोटी छोटी परेशानियों के लिए घबराना नहीं पड़ेगा। ये हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से अब मेरा इस विधि को पूरा ध्यानपूर्वक विश्लेषण इसका सुनिए। मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरी आपको सलाह पहले की छोटे से वीडियो को पूरा देखें, देखकर समझने की कोशिश करें। नोट डाउन करने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा तिबारा जितनी बार आपको चाहे, भैया आप ही का लैपटॉप है, आप ही का मोबाइल है, आप ही का यूट्यूब है, तो आप जितनी बार देखेंगे कोई आपको मना नहीं करेगा, पर मेरी सलाह है पहले इसको पूरा देखें। मैं बताना चाहूंगा जो दर्शक हमारे नए दर्शक हमसे आज जुड़ रहे हैं, मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य रवि शास्त्री द्वारका दिल्ली से इस ज्योतिष के चैनल से, जिसका नाम आचार्य रवि शास्त्री है, बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक जानकारियां नियमित रूप से इस चैनल पर हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसको सब्सक्राइब कर लें। और इससे फायदा यह होगा कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, बेल आइकन को, ऑल बटन को सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी जानकारी अवश्य मिल जाए। अब बात करते हैं विश्लेषण की। इस प्रयोग को विस्तार पूर्वक मैं आपको बताता हूँ। सुबह प्रातः काल सूर्योदय के समय, यानी जब सनराइज होता है लगभग उसके आसपास, सुबह डेली उस वक्त जरूर उठें। सुबह उठकर अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर देखें, इस तरह से मिलाकर देखें और दोनों और सारे भाग को, पूरे भाग पर ऐसे करके पूरे भाग पर, हर एक रेखा पर, हर एक हाथ की रेखा पर, हर एक हाथ के पोर पर, सारे जो 3 पोर होते हैं सभी पर, पूरे दोनों हाथों पर आपकी पूरी दृष्टि जानी चाहिए। इस प्रकार से ऐसे करेंगे और पूरा ये देखेंगे, फिर पूरा ये देखेंगे, तो दोनों को लगातार ध्यान रहे। ये अर्धचंद्र की आकृति आपको दिखाई देनी चाहिए आपके हाथों में। यदि ऐसा नहीं है तो आपके हथेलियां ऊपर नीचे हो सकती हैं, उसको मिलाइए, मिलाकर उसको देखिए। उसके बाद ध्यान से सारे भाग को गौर से देखिए। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी जानते होंगे और कुछ लोगों को तो उनको बताया भी गया होगा, पर हम सब बड़े बुजुर्गों की बातें भूल जाते हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। परंतु जानते हैं इसके पीछे वैदिक और वैज्ञानिक कारण क्या है हमारे शास्त्रों में। मैं आज आपको ऐसे तथ्यों से अवगत कराऊंगा कि इसके वैदिक और वैज्ञानिक और शास्त्रगत इसके क्या कारण है। इस प्रयोग की विशेषता जानकर इसे आप अपनी रोज की आदत में शुमार कर लेंगे और सुखी जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारे शास्त्रों के रचयिता हैं, हमारे जो शास्त्रों के जो रचयिता हैं, उन्होंने हमारे हाथ की उंगलियों में धन की देवी माँ लक्ष्मी, धन की हथेली के मध्य में माँ बुद्धि की देवी माँ सरस्वती और कलाइयों में, यानी ऊपरी पोर्शन पे, ऊपरी भाग में देवी माँ लक्ष्मी, हथेली के मध्य में देवी माँ सरस्वती और कलाइयों में, दोनों इस तरफ कलाइयों में विष्णु भगवान का वास बताया गया है। इसलिए प्रातः काल भगवान को साक्षी मानकर यह संकल्प लें कि आज आप किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। आप सारे ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपको उत्साह बढ़ता रहे, आपका उत्साह बढ़ता रहे, आप ऊर्जावान, आपको एनर्जी मिलती रहे। आप यानी जिससे भी कार्य से आप प्रसन्न होते हैं वही सारे कार्य करेंगे जिससे उत्साह और एनर्जी आपको प्राप्त होती रहे। आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे आज उस दिन, जिस दिन आप ये कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि जिससे आपको तनाव हो, टेंशन हो। तो यानी जो कार्य आपको तनाव देते हैं, टेंशन देते हैं, उस दिन वो कार्य आप नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा रोज संकल्प लेते हैं तो रोज ही आपको तनावग्रस्त नहीं रहना पड़ेगा। मैं दोबारा से बताता हूँ, सुबह उठें, अपनी हथेलियों को दोनों को मिलाएं और मिलाकर दोनों हथेलियों के पूरे भाग को देखें और संकल्प लें कि आज आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको तनाव महसूस हो। आप सारे ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपको उत्साह और एनर्जी मिलती रहे और ये प्रण करें
कि आज आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। प्रातः काल उठते ही हथेलियों के दर्शन करने का संदेश भी यही है कि हम प्रभु से अपने कर्मों, अपनी बुद्धि में पवित्रता और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। संसार की सारी शिक्षा, पराक्रम, वैभव, सुख हमें इन्हीं हथेलियों के जरिए ही प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक दिन का आरंभ अच्छा हो तो सारा दिन भी अच्छा बीतता है। मित्रों, दोनों हाथों के मिलाने के बाद देवी माँ लक्ष्मी जी, देवी माँ सरस्वती जी और प्रभु नारायण जी के साथ साथ अगर आप एक मंत्र का भी जाप कर लें तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। ये मंत्र है: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद है, प्रभाते कर दर्शन है। देखिए, ये मंत्र मैं आपको दोबारा से पढ़कर बताता हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद है, प्रभाते कर दर्शनय। ये मंत्र का जाप यदि आप 11 बार कर लेंगे, शुरुआत में थोड़ा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कठिनता महसूस करें, पर अगर आप इसको 2-4 दिन भी करेंगे तो धीरे धीरे ये मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा, जिसके बाद आपके उच्चारण में भी प्रबलता आएगी, उच्चारण भी शुद्ध होता चला जाएगा। अर्थात मेरे ऊपर, इस मंत्र का अर्थ है मेरे हाथ के ऊपरी भाग में देवी लक्ष्मी, मध्य भाग में देवी माँ सरस्वती और मूल भाग में प्रभु विष्णु जी का निवास है। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं इनके दर्शन करता हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या हथेलियों का दर्शन ही मात्र आवश्यक है? क्या सिर्फ हथेलियों के दर्शन मात्र से ही दिन अच्छा जा सकता है? देखिए मित्रों, जब आपके हाथ में लक्ष्मी जी का विराजमान है, आपके हाथ में माँ देवी सरस्वती है, आप ही के हाथ में विष्णु है, अगर आपने इनको प्रणाम कर लिया तो दिन अच्छा जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। हमारे शास्त्रों द्वारा भी अपने कर्म करते रहना बताया गया है। हमारी संस्कृति भी सदैव कर्म प्रधान ही रही है और कर्मों से ही हम इस जीवन को, जो हमारा मनुष्य रूपी जीवन है, इस जीवन को स्वर्ग या नरक की ओर ले जाते हैं। तो यानी कर्म को प्रधान बताया गया है शास्त्रों में भी, ज्योतिष में भी और संस्कृति में भी और प्रकृति में भी। अब इस प्रयोग का अंतिम चरण, जब आप अपने बिस्तर से उठें, सुबह जब उठ रहे हैं, आपने हथेलियों को भी देख लिया, आपने तीनों देवी देवताओं को भी प्रणाम कर लिया, आपने मंत्र का उच्चारण भी कर लिया, तो अब अंतिम चरण में आते हैं। अब जब आप बिस्तर पे ये सारे कार्य कर लें तो ध्यान रहे तुरंत ही जमीन पर पैर ना रख दें। जमीन पर पैर रखने से पहले आप जमीन को स्पर्श करें, भूमि पृथ्वी माता को स्पर्श करें, उन्हें प्रणाम करें। तो बिस्तर पर जब आप हथेली को देख लेंगे, तो आप देवी देवताओं को प्रणाम कर लेंगे, तो तुरंत ही जमीन पर पैर ना रख दें। पैर रखने से पहले जमीन पर स्पर्श करें, धरती माता को, पृथ्वी माता को प्रणाम करें। दर्शकों, शास्त्रों में पृथ्वी को माता की संज्ञा दी गई है, माता के समकक्ष माना गया, माता का कारक माना गया है और माँ सबसे बड़ा सुख माना गया है। तो इसलिए पैर रखने से पहले, अपने शरीर का वजन धरती पर डालने से पहले यदि आप स्पर्श करके धरती माता को भी प्रणाम कर लेंगे तो इसमें से भी आपके जो लाभ की संभावना अत्यधिक और बढ़ जाएंगी। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, यदि दिनचर्या, डेली रूटीन आरंभ करने से पहले आप ये तीनों क्रियाएं कर लेते हैं, पहला हथेली को मिलाकर देखना, दूसरा मंत्र का उच्चारण करना और तीसरा पृथ्वी पर उतरने से पहले, धरती पर उतरने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले, बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करना। इस छोटे से प्रयोग यदि आप अपनी आदतों में इसको शामिल कर लेते हैं और यदि आप ऐसा रोज करते हैं, निरंतर करते हैं, तो मेरा यह मानना, मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन अवश्य ही आपके अच्छे जाएंगे। इस छोटे से वीडियो में इतना ही। आपको फिर मिलूंगा एक नए उपाय के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।